फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग सन 1857 की क्रांति को जानेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने 1857 की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखे थे और कुछ पॉइंट्स रह गए जिसको आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति का, जिसमें है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश काउन के हाथों में चला गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। सन 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश काउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पिल आयोग का गठन किया गया था भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो था, जो विद्रोह क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह में शायर थे और वह अंग्रेजों की आलोचना करते थे, अंग्रेजों के आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान जो थे, जो भारतीय भाषा में लिखे थे। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे, जो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें तो हैं द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक है अशोक मेहता। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर 1857 SN सेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो यह है TR होम्स। रेबेलियन 1857 PC जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। तो इस तरीके से 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें को देखें और इसके लेखक को जाने हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो VD सावरकर हैं, जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहे थे।
1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार का यह कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन जो है, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, इतिहासकार और इनके मत को जानेंगे हम लोग। तो डॉक्टर एस.एन. सेन का मत था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, अशोक मेहता कहते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर कहते हैं 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है डी.आर.सी. मजूमदार कहते हैं तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस का कहना था। बेंजामिन डिज़रायली, तो बेंजामिन डिज़रायली इनका कहना था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे है पी रॉबर्टसन का मत था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यानी कि जिसका तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स का मत था कि 1857 की जो क्रांति है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ठीक है, आगे डब्ल्यू टेलर एंड जेम्स आउट्रम का मत था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रिज का कहना था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थीं। क्या कहा था ह्यूरोज ने? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थीं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। तो अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। और इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल भी आगे ग्रोथ हो और इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। और रोजाना आप लोग दोनों क्लास कीजिए, एक संध्या शाम 6:05 पे जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई वो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। जो कि मैं अल्टरनेट करके एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, और उसके साथ साथ रात्रि 9:05 पे आप लोग के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्लासेस है NCERT बेस्ड, वह क्लासेस बेस्ट जो है क्लासेस है उसको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो दोनों क्लासेस को कीजिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिए और क्लास को पूरा कीजिए, रोजाना क्लास को कीजिए।
रोज़ाना क्लास कीजिएगा, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर होते चला जाएगा और रोज़ रोज़ आपको पढ़ने की आदत होगी और आपकी समझ बढ़ेगी और सब्जेक्ट पे पकड़ होगा तो ऑटोमेटिक आपका एग्जामिनेशंस में स्कोर भी अच्छा होगा और आप लोग एग्जामिनेशंस में सफल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।